मैं आप लोग को रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले रिटायरमेंट के बारे में जानते हैं। कोई भी पार्टनर जब फर्म से रिटायर होना चाहता है तो उसे बाकी जो पार्टनर्स है उन सबको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं फर्म से रिटायर हो रहा हूँ। किसी भी पार्टनर के फर्म से रिटायर होने पे फर्म डिसॉल्व नहीं होता, बट जो पार्टनरशिप है इन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स वो जरूर डिसॉल्व होता है। फर्म कंटिन्यू करता है लेकिन जो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप होता है वो डिसॉल्व करता है। फिर न्यू पार्टनरशिप रेशियो निकाला जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है, उसके अकॉर्डिंग फर्म फिर कंटिन्यू करता है। अब जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसे फर्म की तरफ से जो जो चीजें मिलनी होती है, जो उसका हिस्सा मिलना होता है वो इस प्रकार है। सबसे पहला है उसको गुडविल में हिस्सा। आप लोगों को पता है गुडविल का हम लोग बहुत सारा कैलकुलेशन पहले भी पढ़े हुए हैं। कैसे निकाला जाता है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के अंडर अगेन हम लोगों ने दो मेथड किया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हिडन गुडविल भी हम लोगों ने बात किया है। तो गुडविल निकाल के गुडविल का हिस्सा उसको देना पड़ता है जो पार्टनर फर्म से रिटायर करता है। नेक्स्ट इज शेयर इन रिजर्व। रिजर्व जो प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है उस रिजर्व से भी रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा दिया जाता है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा उसमें भी उसका हिस्सा निकाल के उसमें से उसका दिया जाता है। यहाँ पे गुडविल में ध्यान देने वाली बात ये है कि जो गुडविल का हिस्सा रिटायरिंग पार्टनर को जो मिलेगा उसमें कौन सा पार्टनर कितना गेन कर रहा है। जो पार्टनर जितना गेन करेगा उतना ही वो उसको रिटायरिंग पार्टनर को देगा, लेकिन जो पार्टनर को कोई गेन नहीं हो रहा वो उसको कुछ भी नहीं देगा। ये हम लोग आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है गुडविल का हिस्सा, रिजर्व का हिस्सा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का प्रॉफिट हो या लॉस हो उसमें से उसका शेयर, ये सब का टोटल निकाल के वो टोटल अमाउंट दिया जाता है रिटायरिंग पार्टनर को। इसको दो तरीका एंट्री करने का। पहला है या तो उसको कैश में दे दिया जाए या फिर कैश में अगर उसको नहीं दिया जा रहा है तो हो सकता है उसको वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए और बाद में वो लोन अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसको पेमेंट किया जाता है। अब रिटायरमेंट के दौरान हम लोग को जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसका हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है अलग अलग, वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा अभी मैंने कहा कि फर्म डिसॉल्व नहीं होता है लेकिन जो पुराना पार्टनरशिप है वो जरूर डिसॉल्व हो जाता है और बाकी जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के साथ फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से को किस पार्टनर ने गेन किया है या सभी पार्टनर्स ने गेन किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंजेस करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का हिस्सा क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को देना है तो जो पार्टनर गेन कर रहा होगा और जितना गेन कर रहा होगा वही रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर देगा। अगर सारे पार्टनर्स गेन कर रहे हैं तो सारे गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देंगे। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कैलकुलेशन जो रिवैल्यूएशन है उसका कैलकुलेशन करके उसका और प्रॉफिट लॉस को भी एंट्री करके रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में डाला जाता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर कोई पुराना रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस कुछ भी है उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे करना जरूरी है। नेक्स्ट है रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना। रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने में अभी मैंने जैसे बताया या तो उसको कैश में पेमेंट कर सकते हैं या फिर उसका एक लोन अकाउंट बना के शो कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो कंटेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल में एडजस्टमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
अब सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हम लोग जानते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे निकालेंगे। उसमें भी अलग अलग केसेस हैं। तो सबसे पहले केस 1 को डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो यही माना जाता है कि जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। फर्स्ट केस है, अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो यही अज्यूम किया जाता है कि जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो उसी हिस्से में प्रॉफिट या लॉस को बांटेंगे जो उनका पुराना शेयर या पुराना रेशियो दिया हुआ है। एक एग्जांपल के में हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। x/y/z रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। हम लोग को इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ये हमारा ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो जैसा मैंने अभी बोला क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट है इसमें कि x रिटायर कर रहा है, यानी कि x बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो जब x बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो कौन कंटिन्यू करेगा, y और z। तो इस केस में जो रेशियो होगा y और z का वो हो जाएगा 2:1, दैट इज 2/3 एंड 1/3। क्योंकि जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसा अभी मैंने बताया कि जो पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे वो अपने पुराने रेशियो के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो जब x जा रहा है तो y और z कंटिन्यू पार्टनर्स हैं, तो उनका हिस्सा हमें दिख रहा है कि 2:1 है। तो x के रिटायरमेंट पे y का हिस्सा हो जाएगा 2/3 और z का हो जाएगा 1/3। सेकेंड है y रिटायर कर रहा है, मतलब कि सेकेंड केस में जो रिटायरिंग पार्टनर है वो है y। y के जाने से जो पार्टनर्स बचेंगे वो कौन बचेंगे, x और z। x के रिटायरमेंट में कौन बचा था, y और z। y के रिटायरमेंट में कौन बचेगा, x और z। अब x और z का रेशियो था 3 और 1, यानी कि 3:1, जिसको हम लोग बोलेंगे 3/4 एंड 1/4। थर्ड केस है, अगर मान लेते हैं कि Z रिटायर कर रहा है। अगर Z रिटायर कर रहा है तो Z के रिटायर करने का मतलब है कि हमारा जो पार्टनर कंटिन्यू करेगा वो होगा XY, यानी कि x/y कंटिन्यू करेगा। और x/y का रेशियो हम लोग को दिख रहा है कि है 3:2, यानी कि x को मिलेगा 3/5 शेयर और y को मिलेगा 2/5 शेयर। तो इस तरह अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, खाली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट है, तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उस पार्टनर का हिस्सा को हम लोग उसमें से अलग कर देंगे और बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर के हिस्से को लिख के उससे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। अब हम लोग दूसरे केस देखते हैं, उसमें क्या होता है। नेक्स्ट केस में देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग नहीं देख के ये बोला जाता है कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो इस पर्टिकुलर रेशियो में गेनिंग रेशियो में कंटेनिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि कैसे वो फाइंड आउट किया जाता है। A, B, C 3 पार्टनर्स है, रेशियो 5:4:3। B रिटायर कर रहा है और उसका जो शेयर है वो इक्वली A और B के बीच में बांटा जा रहा है। कौन रिटायर कर रहा है, B रिटायर कर रहा है और उसका शेयर इक्वली मतलब होता है 1:1, ये हम लोग सब जानते हैं। उस हिस्से में A और C के बीच में बांटा जा रहा है। तो B का शेयर है 4/12, गेनिंग है 1:1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि A और B इक्वल रूप में उसको B का हिस्सा को गेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है A का गेन निकालने के लिए हम लोग करेंगे B का शेयर इंटू 1/2, तो हमारा आएगा 2/12। इन द सेम वे हम लोग B का गेन निकालेंगे। B का गेन निकालने के लिए भी यहाँ पे 1/2 करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इक्वल रेशियो था। तो 4/12 इंटू 1/2, तो हमारा आएगा 4/12, 2/12।
2/12 और बी को भी मिलेगा 2/12। तो ए का नया शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड दैट इज 5/12 प्लस 2/12 जो यहाँ से यहाँ आया है, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आया 7/12। वैसे ही हम लोग बी का देखेंगे, बी का ओल्ड रेशियो था 3/12, उसको यहाँ पे मिला 2/12 तो वो यहाँ आ जाएगा, तो 3/12 प्लस 2/12 दैट इज 5/12। तो ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आया 7:5। कल हम लोग इसके और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।